हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज के आखिरी के 5 क्वेश्चन 13, 14, 15, 16 और 17। 5 क्वेश्चन आज हम देखने वाले एक्सरसाइज के। और ये जो हमारा चैप्टर है आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, डेरिवेशंस हो जाएंगे, हमारे टॉपिक्स हो जाएंगे, हमारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड टॉपिक्स हो जाएंगे, हमारे एक्सरसाइज से क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो सारी चीज़ें जो है वो खत्म हो जाएगी। तो सिर्फ 15 से 20 मिनट का वीडियो ध्यान से आप लोग देखिए। तो ये हमारा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज से क्वेश्चन, जो कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर है, जो कि हमारा 6-7 चैप्टर है। पुरानी बुक के हिसाब से 7 चैप्टर है और नई बुक के हिसाब से 6 चैप्टर है, तो क्योंकि वहाँ पर फर्स्ट चैप्टर रिड्यूस कर दिया था। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ रोप ऑफ नेग्लिजिबल मास, है ना, एक रस्सी है जिसका मास नेग्लिजिबल बता रहा है हम, उसको वाउंड कर दिया गया, घुमा दिया गया, बांध दिया गया होलो सिलेंडर से, और ऑफ मास, जो कि जिसका मास हमको दे दिया सिलेंडर का और रेडियस हमको दे दी। तो हमको यहाँ पर होलो सिलेंडर दे के रखा हुआ है। क्या दे के रखा हुआ है? होलो सिलेंडर हमको दे के रखा हुआ है, जिसका मास हमको दे के रखा हुआ है 3 kg, जिसका रेडियस हमको दे के रखा हुआ है 40 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 0.4 मीटर वहां पर आ जाएगा। हमको दो चीजें वहां पर होलो सिलेंडर की दे के रखी हुई है। और होलो सिलेंडर के हमको एक और चीज पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? क्या होता है? एम आर स्क्वायर। एम और स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, हमको पता है। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? हमको बोल रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन? हमको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है सिलेंडर का। कब? इफ द रोप इज पुल्ड विद द फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। जब रोप उसको खींचेगी अपनी तरफ, सिलेंडर को जब कितना फोर्स लगा के खींचेगी? जब वो फोर्स लगा के खींचेगी 30 न्यूटन फोर्स लगा के खींचेगी। डिस्टेंस तो वही रहने वाला है, रेडियस सिलेंडर की तो 40 सेंटीमीटर, मतलब 0.4 मीटर। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन? हमको एक तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है और लीनियर एक्सेलरेशन भी हमको निकालना है। एज्यूमिंग दैट देयर इज अ नो स्लिपिंग, वहां पे कोई स्लिपिंग वाली कंडीशन वहां पर कोई सी भी नहीं बन रही है, तो हमको सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है और लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला आप सभी को पता हुआ है कि एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, हमको फॉर्मूला पता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू होता है आई अल्फा। टॉर्क इक्वल टू होता है आई अल्फा। हमको निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा टॉर्क अपॉन आई। क्या हो जाएगा? टॉर्क अपॉन आई। ठीक है, ये हो जाएगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? ये टॉर्क और आई का फॉर्मूला होता है। इनकी वैल्यूज निकाल के यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते। टॉर्क की वैल्यू हमारी आई अल्फा है और आई की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी है? एम आर स्क्वायर है। कितनी है हमारी? एम आर स्क्वायर। तो आई की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर एम आर स्क्वायर, और टॉर्क की वैल्यू पुट कर दी हमने आई अल्फा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। और एक चीज और, कि यहाँ पर तो हमने इसी फॉर्मूले से निकाला, तो हम इसको नहीं रख सकते। तो यहाँ पर फोर्स वाला फॉर्मूला, तो फोर्स की कंडीशन यहाँ पर दी हुई, तो फोर्स वाला फॉर्मूला रख देते हैं। तो टॉर्क क्या हो जाएगा? आर इंटू एफ। आर भी है और एफ भी। सिंपल वैल्यू रखना है, हमारा आंसर निकल के रह जाएगा। हमने यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करी 0.4 मीटर, एफ की वैल्यू पुट करी कितना है? 30 न्यूटन। तो एफ की वैल्यू हमने 30 न्यूटन पुट कर दी वहां पर, 30 न्यूटन पुट कर दी है, तो ये आर और एफ निकल कर आ गया। एम की वैल्यू हमको दी हुई है 3 kg, और आर फिर हमको 30 दिया हुआ है। 30 ने 0.4 दिया हुआ है, तो 0.4 का स्क्वायर मार दो वहां पर, 0.4 का स्क्वायर कर दिया। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने के बाद यहाँ पर आंसर निकल कर आ रहा है। कितना आंसर निकल कर आ रहा है? देखिए, बट जो आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो निकल के आ रहा है यहाँ पर अल्फा 25 रेडियन पर सेकेंड। 25 रेडियन सेकेंड -2। इसको आप लोग सॉल्व करके देखना। ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन निकल गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ में आई बात या नहीं समझ में? मतलब कुछ भी नहीं किया है। हमको पता है कि टॉर्क होता है आई अल्फा, तो अल्फा हो जाएगा टॉर्क अपॉन आई। टॉर्क होता है आर इंटू एफ, आई हो गया एम आर स्क्वायर।
एम की वैल्यू मास है पे 3 दी हुई है, आर की वैल्यू हमको दी हुई है, आर की वैल्यू हमको फिर दी हुई है, और एफ की वैल्यू हमको 40 दी हुई है, 30 दी हुई है। तो 30 यहाँ पुट करी और आर की वैल्यू 40 पुट करी और हमारी वैल्यू निकल कर आ गई 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये एंगुलर एक्सेलरेशन निकल कर आ गया हमारा। अब उसने बोला है लीनियर एक्सेलरेशन में निकालो, व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द रोप। तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है? लीनियर एक्सेलरेशन मतलब ए नॉर्मल एक्सेलरेशन और वो आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो आर हमारे पास कितना है 0.4, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना निकला 25। कितना निकल के आएगा यहाँ पर 10 निकल के आ रहा है। लिख लेना इसको इंटू करके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर निकल कर आएगा हमारा लीनियर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन आ जाएगा। कैसा निकालेंगे लीनियर एक्सेलरेशन? उसकी जो रेडियस है उससे अगर हम अल्फा को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्सेलरेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन से अगर हम रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लीनियर एक्सेलरेशन निकल कर आ जाएगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमने अभी निकाला 25 को यहाँ पुट कर देंगे, रेडियस यहाँ पर पुट करेंगे, हमारा लीनियर एक्सेलरेशन निकल कर आ जाएगा। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था। हमको बोला था भैया एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है, अल्फा की वैल्यू पर टॉर्क अपन आई हो जाएगा। टॉर्क की वैल्यू हमने यहाँ से फोर्स इंटू पर टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? टॉर्क की वैल्यू होती है आर इंटू एफ, ये भी तो होती है। आर की वैल्यू हमको यहाँ पर दी हुई है 0.4, एफ की वैल्यू हमको दी हुई है 30। यहाँ से हम आंसर निकालेंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। हमारा कौन सा क्वेश्चन है? 13 क्वेश्चन हो जाएगा, उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, यहाँ से भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पर करा हुआ है, देखो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको चाहो लेना चाहो तो ले सकते हो, सेम आंसर लिखा हुआ है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर 10 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान से आप लोग देखना थोड़ा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा है हमसे, टू मेंटेन द रोटर एट ए यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। जो यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड दी हुई है हमको, कितनी दी हुई है? 200 रेडियन पर सेकेंड। एंड इंजन नीड्स टू ट्रांसफर ए टॉर्क, है ना। इंजन को कितने टॉर्क की आवश्यकता है वहां पर? 180 न्यूटन मीटर वहां पर आवश्यकता है। ट्रांसमिट टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है, व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड टू द इंजन। वहां पे इंजन कितनी पावर लगेगी, कितनी पावर लगेगी हमको बताना है। और ये बोला उसने, ये क्वेश्चन है, इतना सा क्वेश्चन। मतलब एक रोटर है, वो रोटर कितनी स्पीड से घूम रहा है, इतनी स्पीड से घूम रहा है, उस पर टॉर्क कितना लग रहा है, इतना लग रहा है, तो कितना वहां पर उसको पावर जनरेट करेगा हमको बताना है। तो पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। नॉर्मल कितना होता है पावर? फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। बट अगर हम एंगुलर वाली टर्म पूछेंगे, रोटर वाली कुछ भी रोटेट होगी कुछ होगी, तो रोटेट वाले में वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ जाता है, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, और फोर्स की जगह क्या आता है? टॉर्क आता है। तो हमारा पावर निकल कर आ जाएगा। तो पावर हमारा टॉर्क कितना दिया हुआ है? टॉर्क हमको दिया हुआ है 180, एंगुलर वेलोसिटी हमको दिया है 200। इसको मल्टीप्लाई कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पर? 36,000 आ रहा है। 36,000 आ रहा है, यहाँ पर करके देख लेना आप। यहाँ पर 36,000 वाट आ रहा है, मतलब इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। 1000 मतलब किलो होता है, तो 36 किलोवाट हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ आपका नॉलेज चेक कर रहे हैं, सिर्फ आपका बेसिक चेक करा जा रहा है कि आपको पिछले चैप्टर में कितना पावर का फॉर्मूला याद है। तो पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अगर फोर्स लगा रहे हैं तो किसी वेलोसिटी से आगे जाएगा। किसमें ज्यादा कितनी पावर होगी वो कैसे पता करेंगे? कितनी तेजी से ऑब्जेक्ट अगर जाएगा, कितनी ज्यादा वेलोसिटी अगर आएगा उसका, कितनी वेलोसिटी उसके पास आ जाएगी। कब? जब हम फोर्स लगा रहे हैं तब उतना ही ज्यादा पावर होगी। तो वेलोसिटी यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है, एंगुलर स्पीड हो जाता है, जो कि हमको इतना दिया हुआ है। और टॉर्क हमको कितना दिया हुआ है? यहाँ पर फोर्स होता है, और रोटेट कोई भी चीज रोटेशनल फोर्स टॉर्क होता है। टॉर्क हम यहाँ पर देंगे, तो पावर हो जाएगा टॉर्क इंटू एंगुलर स्पीड। सिंपल वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, हमारा आंसर निकल के गया 36 किलोवाट। वो बोल रहा है कितना इफिशियंसी है इंजन का? 100% इफिशियंसी है, तो पूरी की पूरी पावर इतनी देगा, इतना ही हमारा पूरा आंसर निकल कर आ जाएगा। इसको ये देखो रोटर यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, इसकी स्पीड है, टॉर्क उस पर लग रहा है, ये भी दिया हुआ है। डायग्राम भी आप लोग यहाँ पर बना सकते हो और यहाँ पर आंसर भी आप लोग लिख सकते हो यार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, ये आंसर हमारा निकल कर आ जाता है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। 13 हो गया, 14 हो गया, 15 करते हैं। 3 क्वेश्चन और बचे हमारे, 2-2 मिनट के क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए सभी। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोग थोड़ा देखिए। फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर। हमारे पास एक डिस्क है, क्या है हमारे पास? एक डिस्क है। ध्यान से देखना सभी जन। ठीक है, बस 2 मिनट का क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखोगे तो। हमारे पास एक यूनिफॉर्म डिस्क है जिसकी रेडियस आर है। तो यूनिफॉर्म डिस्क है जिसकी रेडियस हमारे पास आर है।
जिसकी रेडियस हमारे पास क्या है, आर है, तो हम बाहर लिख लेते हैं इसको, यूनिफॉर्म डिस्क का जिसकी रेडियस आर है। अ सर्कुलर होल ऑफ अ रेडियस आर बाई टू कट आउट, मतलब हमने यहाँ पर एक होल कर दिया जिसकी रेडियस आर बाई टू है, तो अगर ये पूरी आर है तो इसकी आधी रेडियस यहाँ से यहाँ तक आर बाई टू हो जाएगा। सपोज क्या ये मिडिल पॉइंट ओ है, हमने इसका मिडिल पॉइंट ओ लिया और यहाँ पर इसका जो होल है इसका नाम हमने ओ वन दे दिया, ठीक है। मतलब इसका जो सेंटर है जहाँ पर हमने गड्ढा करा है, होल किया है, इसका सेंटर ओ वन हो गया, और जो पूरा वहाँ पर डिस्क है उसका जो सेंटर है वो ओ है। अब वो क्या बोल रहा है, द सेंटर ऑफ द होल इज द आर बाई टू, द सेंटर ऑफ द होल इज द आर बाई टू, जहाँ से फ्रॉम द ओरिजिनल डिस्क सेंटर। तो ये जो सेंटर ऑफ डिस्क है, डिस्क का जो सेंटर है वो होल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आर बाई टू है, और अपन को दिखी रही जो कि रेडियस की हो जाएगी आर बाई टू। तो ओ से ओ डेस तक जो डिस्टेंस है, ओ से ओ वन तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर बाई, बोल क्या रहा है, लोकेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिजल्टिंग फ्लैट बॉडी। हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां पर निकाल कर देना है। क्या करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां पर निकाल के देना है, कितनी वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां पर बन के आ सकती है। तो सपोज करते हैं अपन यहाँ पर कोई भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पर कोई पॉइंट सपोज किया हमने यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पर O2, क्या है, मान लें यहाँ पर हमको कोई पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको निकालना है, हमने ले लिया O2, ठीक है। तो हमको ये फाइंड आउट करना है O2, ये हमको फाइंड आउट करना है O2, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सारी डिस्टेंस अपन वैसे ही मेजर करेंगे। अब समझना यहाँ पर थोड़ी चीजें हमको समझना पड़ेगी। अब जो कि हमको क्या करना है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर हमको करना है टॉर्क निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर हमको, टॉर्क, जैसे यहाँ पर भी करा हुआ है। पहले हम कुछ नहीं करेंगे, मास लेके ये जो स्पेयर है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक मिनट का क्वेश्चन है, ध्यान से बड़ा देखना है आप। देखो हम क्या कर रहे हैं, ये जो पूरा मास है, पहले हम जो ये डिस्क है इसका पूरा मास निकाल लेंगे, इसका हम पूरा मास निकाल लेंगे, और फिर ये डिस्क का निकाल लेंगे, है ना। उसके बाद हम किसका मास निकाल लेंगे, ये जो हमने होल किया है इसका कितना मास है ये हम निकाल लेते हैं। तो ये होल वाला मास और ये डिस्क वाला मास, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, सिंपल है। क्योंकि देखो अगर हम ये होल पूरे का मास निकाल लेते हैं और ये होल का मास निकाल लेते हैं और पूरे मास में से इस होल वाले मास को माइनस कर देंगे तो इतना बचा कुचा मास आ जाएगा, ये बचा कुचा मास आ जाएगा। और ये बचा कुचा मास में तो हमको क्या मिलेगा, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा। देखिए कैसे मिलेगा। इसके बाद जो दो क्वेश्चन है ना, एक मिनट के क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसको बस देख लेना। देखिए यहाँ पर हमको बोला है मास ऑफ जो हमारा डिस्क है उसका मास, तो हमने मान दे एक पर्टिकुलर हिस्से पे पर यूनिट एरिया पे जो मास होगा वो मान लेते हैं हम स्मॉल एम। एक छोटे से हिस्से पे जो मास होगा वो होगा स्मॉल एम, तो हम छोटे से हिस्से का मास स्मॉल एम मान रहे हैं, मतलब यहाँ सभी छोटे से हिस्से में स्मॉल एम है, और हमको पूरे का मास निकालना है। तो पूरे का मास हम कैसे निकालते हैं, तो स्मॉल एम का हम मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका एरिया निकाल लेंगे। जैसे सपोज करते हैं छोटी सी बॉडी का हमको एक छोटा सा हिस्सा हमने यहाँ पर स्मॉल एम मास मान लिया, अब पूरे का मास निकालना है तो स्मॉल एम में हमें एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे, और एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, पूरा डिस्क की बात कर रहे हैं, पूरी डिस्क की रेडियस कितनी है, आर है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये मास हो गया इसका। अब इसका देखते हैं होल का, होल की रेडियस कितनी है, आर बाई टू, तो पाई आर बाई टू का स्क्वायर, मतलब एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एम। ये कितना हो जाएगा मास ऑफ होल, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 4 एम। अब ये पूरे मास में से इस होल के मास को माइनस कर देंगे, क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको बच्चा कुचा ये मास मिल जाए, ये वाला ये बच्चा कुचा हमको मास मिल जाए, कर देते हैं हम माइनस। तो हमने डिस्क वाले मास में से होल वाले मास को माइनस कर दिया, हमको मिल गया यहाँ पर डिस्क वाला मास कितना है, पाई आर स्क्वायर इंटू एम, माइनस कर दिया हमने पाई आर स्क्वायर एम अपॉन 4। अब ये 1/4 है, यहाँ कुछ 1/4 है, यहाँ पर 1 है, ये 4 इधर आ जाएगा, एलसीएम लेंगे हम, 4 इधर आ जाएगा, 4 - 1 3 बचेगा, तो 3/4 बचेगा, बाकी पाई आर स्क्वायर एम ऐसा का ऐसा। तो ये बचा कुछ है, यहाँ पर जो हमारा एरिया था इसका हमारा यहाँ पर मास निकल कर आ जाता है, ये हमारा मास निकल कर आ जाएगा, जो रिमेनिंग एरिया है हमारा। अब हमको क्या करना है, हमको बोला सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको निकाल कर देना था यहाँ पर, लोकेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हम क्या करेंगे समझना, ये जो पॉइंट है ये मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट है पूरे सर्कल का, तो ये दोनों आइट साइड वाली चीजों को बैलेंस करेगा।
तो यहाँ पर जो O2 है वो बराबर हो जाएगा O1 के, मतलब ये जो O2 है वो बराबर हो जाएगा O1 के, और वहां पर हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हमारा O1 और O2 हमारा कितना निकल के आया यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमने वैल्यूज निकाली है, देखिए यहाँ पर जो ये जो O1 है ये अंदर होल का है, और होल का हमको मास पता है इतना है, पाई आर स्क्वायर एम अपॉन 4। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4, और यहाँ पर O2 जो है वो हो जाएगा 3/4, ये निकल O2 मतलब इतना एरिया शेडेड एरिया का, कितना निकल गया शेडेड एरिया का, इतना निकल गया है। तो 3/4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ये मास हमारा निकल कर आ गया। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो आंसर कितना निकल के आ रहा है यहाँ पर अपन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो आंसर निकल कर आ रहा है पाई आर स्क्वायर एम, पाई आर स्क्वायर एम, पाई आर स्क्वायर एम अपन एम 4। ठीक है, ये तो आ गया हमारा, और 3/4 पाई आर स्क्वायर एम ये भी हमारा आ गया। ठीक है ना, आ तो गया भैया आंसर। देखिए, हाँ देखिए ये हमारा जो आंसर निकल कर यहाँ पर आ गया है, जो कि इसका आंसर हमको लिखना किस टाइप में, देखो देखा जाए तो आंसर हमारा यहीं पर आ जाने वाला है। अब ये O2 बराबर होगा O1 के, हमने ये दोनों वैल्यू यहाँ पर लिख दी, बट हमको यहाँ पर अगर मोमेंट निकालना है कि दोनों का मोमेंट कितना होगा, तो मोमेंट ऑफ इसका अगर मोमेंट निकालना है तो मोमेंट क्या आ जाएगा यहाँ पर, मोमेंट निकालेंगे तभी वहां पर वैल्यू कट कर देंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, आर से आर भी कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई भी, 4 से 4 से एम से एम, तो आंसर कैसे निकल के आएगा। वैल्यूज तो यही आने वाली है, हमको निकालना सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखिए हम पहले निकालेंगे मोमेंट ऑफ, यहाँ पर कर देता हूँ मैं, इसके आगे आप लोग यहाँ करना मोमेंट ऑफ, इसकी बात करेंगे O1 इक्वल टू मोमेंट ऑफ O2। ये हमारा आंसर यहाँ पर निकल कर आ जा रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना कैसे। मोमेंट ऑफ ये मतलब क्या हो जाएगा, जितना कि वहां पर रेडियस है जो हमने निकाला है ना, हमने जो मास निकाला है वो रख दो। मोमेंट ऑफ O1 का मास कितना है, पाई आर स्क्वायर 4m अपॉन m, और मोमेंट ऑफ O2 कितना है 3/4 पाई आर स्क्वायर m, पूरा वही है। बस यहाँ पर इतनी सी बात है कि हमको यहाँ पर क्या करना है, ये RCM हमको निकालना है। इसका डिस्टेंस r/2 है और इसका कितना है RCM है। जैसे यहाँ पर O2 का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको निकालना है, ये तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, तो हमको ये O2 निकालना है, जिसका मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। थोड़ा यहाँ पर है ना, अगली बार से ना इसका पूरा अच्छा क्लियर पेज ही लेना पड़ेगा अपने को, है ना, तो थोड़ा व्यवस्थित समझ में आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पर है ना O1 है तो O1 कर दिया मल्टीप्लाई, है ना, यहाँ पर O2 कर दिया मल्टीप्लाई, बाकी लिख दिया ऐसे। O1 की वैल्यू कितनी है, पाई आर स्क्वायर 4m, छोटा छोटा अक्षर लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3/4 पाई आर एम स्क्वायर, एम आगे रहा भाई, छोटा है लिखने में आ गया ना, ये आगे लिखना है हमें। ठीक है, और O2 तो हमारा ही। अब O2 की वैल्यू हमको निकालना है, यही तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG है, तो हमको यही निकालना है। तो वो है ना, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर एम सब कैंसिल हो जाएगा। ये O1 क्या है, O1 की वैल्यू कितनी है, तो O1 की वैल्यू है r/2, यहाँ पर लिख देंगे हम r/2 पाई आर स्क्वायर बाय 4 इंटू एम, इधर बचेगा 3/4 पाई आर स्क्वायर इंटू एम। ठीक है, अब ये सॉल्व हो जाएगा, ये m से m कैंसिल, ये r से r कैंसिल, i से पाई कैंसिल, ये हमारा बच जाएगा, और हमारा CG निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ रहा हमारा CG में निकल के रहा r/6, तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, r/6 हमारा निकल कर आ जा रहा है। ये 8 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा, सही। तो कितना आ जाएगा, r/6 वहां पर निकल के आ रहा है। तो हमको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगली बार तो अपन क्या करेंगे, एक येलो वाली वीडियो ओपन करके उसमें सीधा सीधा सोल्व कर लेंगे, थोड़ा फिर होच हो जाता है थोड़ा, है ना। कुछ नहीं करना है, इसका मास निकालना है, टोटल का मास निकालना है, टोटल में से इसको माइनस कर देना है ताकि बचा हुआ मास आ जाए। अब बचे हुए मास को O2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके जो मास को O1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो O1 से मल्टीप्लाई कर दिया बचे हुए मास को, और O2 को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जो इसकी जो मास आया है इसको O2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अंदर वाला जो O1 वाला मास था होल कर रहा था उसको हमने O1 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो हमारा आंसर निकल कर आ गया। कितना आ गया पोजीशन, R/6 यहाँ पर निकल कर आ गया। और चाहो तो इसको भी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, डायग्राम भी देख लो यहाँ पर, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर। चलिए, अब हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हमको और करना है 2 क्वेश्चन। कितने करना है? 2 क्वेश्चन। बहुत सिंपल सिंपल है, डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड है, देख लीजिए आप लोग सब यहाँ पर, है ना। बहुत सिंपल है, देखो देखने में कितना डरावना लग रहा है, और इतना डरावना है नहीं रे भाई। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन तो शायद फार्मूला बेस्ड ही है। चलिए इसके बाद देख लेंगे, जल्दी भी क्या है, आराम से कर दे। 2 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट में, 2 मिनट में अगला। ध्यान से देखना सभी जन। गर्मी एक तो बहुत ज्यादा है हमारे, कोई बात नहीं। A meter stick is balanced on the knife edge at its center। एक स्केल है हमारे पास, चलो पहले पढ़ देता हूँ फिर पूरा इकट्ठे समझा दो। उसको बैलेंस कर दिया नाइफ से, ठीक है। मतलब 2 coins each of mass 5 ग्राम। वहाँ पर 2 सिक्के हैं जो कि 5-5 ग्राम के हैं। एक सिक्का 5 ग्राम का, दूसरा भी सिक्का 5 ग्राम का। टोटल कितने ग्राम के सिक्के? 10 ग्राम के। वो 10 ग्राम के सिक्के हमने वहाँ पर रख दिया 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। A stick to be found to be balanced on 45 सेंटीमीटर। वहाँ पर जो स्टिक है 45 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो गया, तो आपको फाइंड करना है वहाँ पर मास ऑफ द स्टिक। क्या फाइंड करना है? मास ऑफ द स्टिक। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या फाइंड करना है, मास ऑफ द स्टिक। ये लीजिए आपके लिए, आप बढ़िया तरीके से यहाँ पर पूरा आंसर निकल कर यहाँ पर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये हमने लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। हाँ, येलो कलर की उम्मीद करते बच्चे, लो येलो कलर ले लिया। देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन समझना, एक हमारे पास यहाँ पर मीटर स्केल है। तो मीटर स्केल जनरली हमारे पास 1 मीटर का होता है, जो कि होता है 100 सेंटीमीटर का। अब वो पूरा वहाँ पर 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ रहता है, आप सभी को पता है कि 1 सेंटीमीटर 2 4 5 से करते करते 100 तक लिखा हुआ रहता है। तो उनने बोला है कि बीच में हमने यहाँ पर एक नाइफ लगाया हुआ है, इसको बैलेंस करा हुआ है स्टिक। तो स्टार्टिंग में जब बैलेंस किया था, जब इसकी जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर यहाँ भी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ भी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और इसका जो नीचे मास लग रहा होगा, वो नीचे वेट लग रहा होगा, वो mg ही लग रहा होगा। समझ मेरी बात नहीं समझ में? अभी ये बैलेंस है। बैलेंस है मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में। कैसे कंडीशन में? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप सभी को पता है कि नेट टॉर्क क्या होता है? 0 होता है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नेट टॉर्क 0 होता है, मतलब τ1 + τ2 + τ3। ये नेट टॉर्क 0 होता है, तो τ1 + τ2 + τ3 जो हो जाएगा अब हमारे 0 के बराबर हो जाएगा, जितने भी टॉर्क आ जाए वहां पर। तो क्वेश्चन में हमको ये बोला था, 2 मिनट का क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखिए। क्वेश्चन में हमको क्या बोला था? क्वेश्चन में हमको ये बोला था कि भैया एक स्टिक है जो कि एक नाइफ पर बैलेंस है और 50 सेंटीमीटर दूरी पर बैलेंस हो गए हैं। अब स्टिक की दूरी होती है 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। उसने बोला यहाँ पर 2 सिक्के रख दिए। क्या रख दिए? 2 सिक्के रख दिए। अब जैसे ही उसने यहाँ पर सिक्के रखे, समझना क्वेश्चन क्या है, बस 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, ध्यान देखने कैसे। पहले नाइफ यहाँ पर 50 सेंटीमीटर बैलेंस हो रहा था, पर जैसे उसने 2 सिक्के रखे तब वो बैलेंस हो रहा है 45 सेंटीमीटर पर। यहाँ पर उसने 2 सिक्के रख दिए, एक यहाँ 5 ग्राम का, दूसरा भी 5 ग्राम का। तो दोनों कितने ग्राम के हो गए? 10 ग्राम के हो गए। 5 और 5 कितना हो गए? 10 ग्राम के वहां पर हो गए। उसने बोला है कि जैसे उसने यहाँ पर 2 सिक्के रखे तो ये 45 सेंटीमीटर पर वहां पर बैलेंस हो गया। अब 45 सेंटीमीटर पर क्या हो गया? वो बैलेंस हो गया, ये उसने बोला। और पहले वहां पर कितने में बैलेंस हो रहा था? 50 पे, मतलब इस पॉइंट पर सेंटर था हमारा, सेंटर ऑफ मास ये होगा हमारा, क्योंकि पहले यहाँ पर था। अब इस पॉइंट पर बैलेंस हो रहा है कब? जब यहाँ पर 45 सेंटीमीटर पे जब हमने यहाँ पर 2 सिक्के रखे थे, और 2 सिक्कों की जो वहां पर डिस्टेंस थी वो थी 12 सेंटीमीटर। देख लेना, आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरीके से खत्म हो गया। तब आपको निकालना है वहां पर, क्या निकालना है वहां पर? सेंटर ऑफ मास वहां पर आपको निकालना है। ये आपको बोला है, सेंटर ऑफ मास वहां पर निकाल के देना है। अब सेंटर ऑफ मास हमको निकाल कर देना है, तो मतलब हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? यहाँ पर टॉर्क है जो कि इक्विलिब्रियम में, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, ये पूरी 50 सेंटीमीटर है क्या? हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी 50 है ना भैया, ये पूरी 50 है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरी 50 सेंटीमीटर है इस पॉइंट तक। तो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर होगा। ये बात भी समझ में आती है। एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं जो कि 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक पूरी 12 सेंटीमीटर है। तो एक ये ए पॉइंट ले लो, इसको बी पॉइंट ले लो, और इसको सी पॉइंट ले लो। इस पर टॉर्क निकाल लो, इस पर टॉर्क निकाल लो, इस पर टॉर्क निकाल लो। तीनों का सम कितना हो जाएगा? 0 के बराबर है। वहां पर हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमको कैसे निकालना है। देखिए टॉर्क का पहले तो हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहले तो हमको ए पे निकालना है, बी पे निकालना है और सी पे निकालना है।
और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू एफ, आर क्रॉस एफ, मतलब आर एफ साइन थीटा होता है। क्रॉस हट जाए तो साइन थीटा लगता है। आर मतलब डिस्टेंस कितनी है, तो पहले तो हम देखते हैं, देखो बी के क्रॉस तो यहाँ पर क्या होगा, बी नहीं, हाँ बी के क्रॉस ही निकाल रहे हैं, हाँ बी के क्रॉस निकाल, तो बी के क्रॉस तो भैया जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा भी, इसको हम पॉइंट मान रहे हैं जहाँ से हमको डिस्टेंस मेजर करना है, तो ये बी पॉइंट तो हमारा जीरो हो जाना है, ठीक है, बात ये भी समझ सकते हैं। और एक बात ये समझ सकते हैं, हमको ए पॉइंट से निकालना है टॉर्क, और बी पॉइंट हम मेन मान रहे हैं, यहाँ से हमको सारी चीज़ मेजर करना है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5 हो जाएगी, तो सी के लिए जो डिस्टेंस हो जाएगी आर, वो कितनी हो जाएगी 5। देखो सी के लिए यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगी, बी के लिए तो जीरो हो जाना, तो सी के लिए हो जाएगी हमारे लिए 5, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, सी के लिए हो जाएगी 5, है ना। और सबसे बड़ी बात है, जब बी या सी के लिए हम निकालेंगे, और इसका जो मास हो जाएगा नीचे एम जी हो जाएगा, इस पे जो वेट लग रहा हो कितना लग रहा हो एम जी, तो फोर्स हमारा वेट ही तो होता है, फोर्स बराबर एम जी होता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है ना, तो यहाँ पर एफ कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। और ये टॉर्क इधर अपना, ये टॉर्क क्लॉकवाइज लग रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, इधर वाला ए वाले पॉइंट पे जो लग रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में ए वाले में प्लस आ जाएगा, और सी वाले में या बी वाले में जो लग रहा है वहां पर लगेगा हमारा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब ये प्लस वाले का हमको निकालना है टॉर्क, टॉर्क क्या होता है आर इंटू एफ जी, है ना, आर इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब ये जो कॉइन है इनका जो एम जी होगा वो कितना होगा, एम जी मास इंटू ग्रेविटी फोर्स, एम कितना है 10 ग्राम है, और ये ग्रेविटी वाला जी है, तो यहाँ पर फोर्स तो निकल के आएगा टॉर्क, टॉर्क कितना एफ साइन थीटा, तो हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि आर और एफ के बीच में 90 डिग्री एंगल है। ये फोर्स यहाँ पर नीचे लग रहा है, आर हमारा यहाँ पर है, फोर्स हमारा नीचे लग रहा है, आर हमारे यहाँ पर है, तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो साइन 90 कितना हो जाता है, साइन 90 हमारा 1 हो जाता है, तो ये तो साइन 90 तो हमारा 1 हो रहा है। देखो आंसर निकल कर आ गया हमारा। हमको निकालना है मास, निकालना है हमको, क्या निकालना था, मास ऑफ स्टिक निकालना था। क्वेश्चन ने पूछा है कि मास ऑफ स्टिक निकालो, ठीक है, तो इस पर जो पूरा फोर्स लग रहा होगा ये पूरे सेंटर ऑफ मास का मास होगा, ये जो हमारा नाइफ है ये कैपिटल एम होगा हमारा, क्या होगा कैपिटल एम, कैपिटल एम ही तो क्या है स्टिक का मास, तो यहाँ पर जो हमारा एम होगा वो होगा कैपिटल एम, याद रखना कैपिटल एम जी, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर पहले यहाँ पर मैनेज कर रहा था, यहाँ पर अब यहाँ पर मैनेज करेगा, ठीक है, यहाँ पर बैलेंस करेगा उसको। अब यहाँ पर टॉर्क है, आर कितना आ जाएगा, आर यहाँ पर कितना है देख लेते हैं, ये ए से लेना है हमको पॉइंट, तो ए से लेके तो यहाँ तक बी तक कितना हो जाएगा, इतना 45 है, इतना 12 है, तो इतना हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा 33, तो आर तो हो गया हमारा 33 इंटू एफ, एफ कितना हो जाएगा एम जी, एफ यहाँ फोर्स कितना लग रहा है नीचे एम जी लग रहा है, एम कितना है 10, और जी कितना है जी है। अब यहाँ पे क्या करो, ये 33 इंटू 10 इंटू जी, ये माइनस के जाके उधर जाके क्या हो जाएगा 10 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 इंटू कैपिटल एम इंटू जी। अब जी से जी ग्रेविटी क्या हो जाएगी हमारी, कैंसिल हो जाएगी, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा 33 इंटू 10 अपॉन 5, ये मास आ जाएगा हमारा, कितनी बार में कैंसिल हो रहा है, 2 बार में कैंसिल हो रहा है, तो 5 1 जा 5 2 जा, ये आ जाएगा 66 kg, वहाँ पर हमारा जो मास ऑफ स्टिक है वो निकल के आ रहा है, और इतने निकल के आ रहा है, बिल्कुल इतना ही निकल के आ रहा है, और केजी में नहीं निकल के आ रहा है, ग्राम में निकल के आ रहा है, मतलब ये ग्राम में दिया होगा, वहाँ पर आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में वहाँ पर ग्राम में दिया था, इसलिए हमारा ग्राम में यहाँ पर निकल कर आ गया है। आप चाहो तो केजी में कन्वर्ट करना चाहो तो 1000 से यहाँ पर डिवाइड कर सकते हो, 1000 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, 0.06 kg वहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो करना चाहो तो आप कर सकते हो इसको, 0.06 kg वहाँ पर निकल कर आ जाएगा, कब, जब इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन, जो चारों क्वेश्चन मैंने आज जो कराया आपको समझ में आए होंगे। यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं करना था, अगर कोई भी बॉडी किसी भी चीज को बैलेंस कर रही होती है, इक्विलिब्रियम में कर रही होती है, तो यहाँ पर टोटल टॉर्क वहाँ पर 0 हो जाता है। टॉर्क होता है आर इंटू एफ, आर हमको यहाँ पर 5 था, यहाँ पर हमारा 33 था, यहाँ से यहाँ तक 5 था और यहाँ से यहाँ तक 33 था, और एफ हमारे यहाँ पर एम जी है, और यहाँ पर एफ हमारा कैपिटल एम जी है, क्योंकि ये मास ऑफ द स्टिक हमको यहाँ पर निकाल कर देना है। कुछ भी नहीं, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज कभी बॉडी रोटेट करती है, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज से रोटेट कर रही है, इस वजह से यहाँ पर प्लस आ गया। ये हमारी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस इधर जाके प्लस में हो जाएगा, कैंसिल हो गया जी से जी, हमारा यहाँ पर 66 ग्राम निकल कर आ गया है, केजी में करना जो 1000 से डिवाइड कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, अब इसको नोट डाउन कर लो। अब हमको जो करना है वो करना हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, और वो सिर्फ 1 ही मिनट का, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला भेज रहे, तो आप लोग ध्यान से उसको देख लीजिए।
देखिए ये 17 क्वेश्चन हमारा आखिरी जो बचा हुआ है इसको हम ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इसलिए हम यहीं पर कर लेंगे इसको। तो सभी जन इसको मैं प्रॉपरली यहाँ पर इस तरीके से बना देता हूँ ताकि मैं लाइन बाय लाइन अपन वहाँ पर चले बैठ के। द ऑक्सीजन ऑफ मॉलिक्यूल हैज अ मास, जो ऑक्सीजन है जिसके पास मास कितना है 5.3 10 टू द पावर -26 kg। सिर्फ 1 मिनट में करा दूंगा, ध्यान देना, सिर्फ 1 मिनट, ज्यादा नहीं, जितने बच्चों लेने तो ऑप्शन ध्यान देना, फिर जिसको जो पूछना है पूछ लेना, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मास हमको दिया है, ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमको दिया हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 1.94 × 10 टू द पावर -46 kg। अब उसने बोला है अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इन द टू एटम्स। ठीक है, यहाँ पर जो देखो ये दो एटम है इनसे जो परपेंडिकुलर में वहाँ पर हमारी डिस्टेंस वहाँ पर देख रखी है सेंटर से। सपोज द मीन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज 500 मीटर पर सेकंड। जो वेलोसिटी हमको दी हुई है, जो स्पीड देके रखी हुई है 500 मीटर पर सेकंड देके रखी हुई है। ठीक है, मॉलिक्यूल की वहाँ पर। एंड दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन। जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्वेश्चन में क्या बोला है, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन मतलब कितना होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। वो बराबर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो बराबर है 2/3 2/3 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन कितनी होती है, नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो यही हमको क्वेश्चन में बोला था, हाफ mv²। कितना सिंपल क्वेश्चन है। उसने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन 2/3 के बराबर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन के। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन होता है हाफ mv²। ये हाफ mv², ये 2/3 के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होता है हाफ, यहाँ पर m की जगह यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आई आ जाता है, यहाँ पर वेलोसिटी की जगह एंगुलर स्पीड आ जाती है। हमको v निकालना है, नहीं v दिया हुआ है, i दिया हुआ है, m दिया हुआ है, v दिया हुआ है, i दिया हुआ है, m दिया, तो हमको निकालना हुआ एंगुलर स्पीड। तो एवरेज एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी आपको निकाल के देना है, मतलब ओमेगा की वैल्यू आपको निकाल के देना है। देखिए हाफ से हाफ तो कैंसिल हो गया, बचा आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2/3 mv²। निकाल लो, आंसर आ गया। हमको निकालना है ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा ही रहने दो। 2/3 m की वैल्यू कितनी है, मास की वैल्यू, तो 5.3 × 10 टू द पावर 26 v² की वैल्यू देना 500 का स्क्वायर, अपॉन में आई आ जाएगा। बस सॉल्व करना सिंपल। ओमेगा स्क्वायर 2/3 5/3 10 टू द पावर -26 v हो जाएगा 500 का स्क्वायर और आई की वैल्यू पुट कर दो जो कि 1.94 × 10 टू द पावर -4। ये स्क्वायर इधर जाके रूट लग जाएगा, तो पूरे में जाके जब रूट लग रहा है यहाँ पर आंसर जो निकल कर आ रहा है वो निकल के आ रहा है 6.75 × 10 टू द पावर 12 रेडियन पर सेकेंड। ये निकल कर आ जाएगा, स्क्वायर इधर जाके रूट लग जाएगा। इसको आप सॉल्व करके देखना और ये हमारा आंसर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको पांचों क्वेश्चन जो कि बड़े बड़े क्वेश्चन से आपको समझ में आए होंगे, भले फार्मूले बेस्ड थे पर थोड़े बड़े क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं, 5 में से 3 क्वेश्चन भी आ गए तो बहुत बड़ी बात है। 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे और खुद को करके देखो। जब तक आप किसी भी चीज को खुद से नहीं करोगे तब तक कोई भी सेंस नहीं बनेगा, चाहे कोई भी टीचर पढ़ा दे। तो एक बार खुद से पढ़े, 10 से मेरे पढ़ाने के बाद 10 से 15 मिनट आप एक बार खुद भी एक बार नजर मारेंगे, तो समझ में नहीं आप लोग कॉल करके मैसेज करके व्हाट्सएप में जैसे चाहे वैसे पूछ सकते हो और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दूसरी बात यह है कि जब तक कोई भी टीचर हो XYZ, जब तक आप उस चीज को पढ़ोगे नहीं खुद से तब तक कोई मतलब नहीं है। जो भी टीचर कोई भी पढ़ा रहा हो, XYZ टीचर कोई भी पढ़ा रहा हो, जब तक आप खुद से नहीं उसको पढ़ोगे तब तक, मतलब जो भी टीचर पढ़ाए ना उसके बाद तुरंत आप लोग खुद भी पढ़ा करो, 10 से 15 मिनट एटलीस्ट पढ़ा करो। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ मेरी वीडियो कम से कम समय के अंदर बन जाए, और जिससे मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करने तक तो मैं कर सकता हूँ, बट फिर और 5 मिनट बढ़ जाएंगे। ऐसे हर क्वेश्चन की कैलकुलेशन करने बैठूंगा 5 मिनट बढ़ के आधा घंटा तो ऐसे ही हो जाएगा। मेरे को इतना विश्वास है आप लोगों को, कैलकुलेशन तो आपको आती ही होगी। सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड वाले वहाँ पर कैलकुलेशन होती है। फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल करना हो कभी भी, न्यूमेरिकल के लिए आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए, और डेरिवेशन के लिए आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए कि चालू कहाँ से कर रहा है, और बाकी क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। जब तक कि मैंने जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज जरूर करें, और कल हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। और जो नया चैप्टर है वो है हमारा ग्रेविटेशन। तो कल हम मिलेंगे हमारे नए चैप्टर के साथ। सभी बच्चों को इन्फॉर्म करें, जितने भी बच्चे हैं सभी को इन्फॉर्म करें, ज़्यादा टाइम आपका मैं नहीं लेना चाहूँगा। जितने बच्चों को इन्फॉर्म करें, वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा भैया आपको।